हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास विषय में आज हम बालक के पालन पोषण में सामाजिक, आर्थिक और प्रजातीय विविधताओं के बारे में जानेंगे। सोशियो इकोनॉमिक एंड एथनिक वेरिएशन इन चाइल्ड रियरिंग। तो सबसे पहले हम बालक के पालन पोषण में समाज का प्रभाव जान लें। इफ़ेक्ट ऑफ सोसाइटी इन चाइल्ड रियरिंग, यानी समाज का बालक के पालन पोषण में क्या प्रभाव है। बच्चा जन्म से एक जैविकीय प्राणी होता है, सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों से अनभिज्ञ रहता है। रहन सहन, खान पान, बोलचाल व रीति रिवाज आदि को परिवार में सामाजिकरण के क्रम में ही सीखता है। H.M. जॉनसन ने सामाजिकरण के जिन 4 स्तरों की व्याख्या दी है, जो बच्चों के पूरे जीवन में देख रेख की व्याख्या करता है, हम उनके बारे में जान लेते हैं। वो 4 स्तर हैं: मौखिक अवस्था और शौच अवस्था, ऑडिपल और लॉटेंसी स्तर और किशोर अवस्था। तो सबसे पहले हम बच्चे के लिए यानी मौखिक अवस्था के बारे में जान लेते हैं। मौखिक अवस्था यानी ऑरल स्टेज। मौखिक अवस्था सामाजिकरण का पहला स्तर है। यह स्तर बच्चे के जन्म के साथ आरंभ होता है तथा 1 वर्ष तक बना रहता है। कब तक रहता है ये? जन्म से 1 वर्ष तक की अवधि तक ही यह रहता है। इसमें बच्चा प्रारंभ में परिवार के किसी सदस्य को नहीं पहचानता और न परिवार के किसी सदस्य से उसकी अंतर्क्रिया होती है। वह अपनी मौलिक आवश्यकता यानी भूख की पूर्ति चाहता है। इस रूप में वह केवल अपने परिवार यानी भोजन एजेंट को पहचानता है, जो उसके लिए भोजन पहुंचाता है। यह भोजन एजेंट प्राय माँ होती है। इस स्तर में बच्चा परिवार के लिए केवल मात्र खिलौना के रूप में होता है। यानी मौखिक अवस्था में ऑरल स्टेज में बच्चा क्या है, सिर्फ एक खिलौने के रूप में होता है। माँ के लिए ही वह पहचानता है, क्योंकि वो भोजन एजेंट का काम करती है। दूसरा है शौच अवस्था यानी एनल स्टेजेस। शौच अवस्था सामाजिकरण का दूसरा स्तर है। यह स्तर बच्चे के जन्म के 1 वर्ष की आयु के बाद आरंभ होता है, प्राय 4 वर्ष तक होता है। कितना? ये 1 वर्ष से 4 वर्ष तक होता है। कौन सी स्टेज? H.M. जॉनसन की दी हुई 4 अवस्थाओं में दूसरी अवस्था जो शौच अवस्था है, ये 1 से 4 वर्ष तक के लिए होती है। इसी स्तर में बच्चा शौच प्रशिक्षण प्राप्त करता है, यानी खुद शौच आदि करना, खुद सोचना, ये सब कार्य सीख जाता है। माँ से अंतर्क्रिया प्रारंभ होती है, माँ से प्यार पाता है और माँ को प्यार करता है। फिर परिवार के अन्य सदस्यों से अंतर्क्रिया होना प्रारंभ होता है। इसी स्तर में बच्चों में भाषा ज्ञान प्रारंभ होता है, वह बोलना सीखता है। इसी स्तर में बच्चा पारिवारिक नियमों से अवगत होता है, फिर परिवार से संबंध बनाना प्रारंभ हो जाता है। तीसरा है ऑडिपल और लॉटेंसी स्तर। ऑडिपल एंड लेटेंसी स्टेजेस सामाजिकरण का तीसरा स्तर है। यह स्तर 2 उप स्तरों में विभाजित है, ऑडिपल और दूसरा है लॉटेंसी स्तर। यानी पहला कौन सा? ऑडिपल, और दूसरा कौन सा है? लॉटेंसी स्टेज। यानी ये 2 भागों में बटा हुआ है। एस फ्राइड का कहना है, यानी ऑडिपल स्तर के 4 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। ये जो ऑडिपल स्तर था, पहला जो था ऑरल स्टेज, वो 0 से 1। शौच आदि कितना था? 1 से 4। और ये कितना है? 4 से 5 वर्ष तक। यानी ऑडिपल स्टेज कितनी है? 4 से 5 वर्ष तक के लिए होती है। 4 से 5। तो इसमें क्या है, ऑडिपल और लेटेंसी स्टेज में इस स्तर में बच्चा माता पिता तथा परिवार की अन्य सदस्यों के साथ अंतर्क्रिया करता है तथा व्यवहार का ढंग सीखता है। इसी स्तर में बच्चे में लिंग ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, यानी लड़का या लड़की होने का बोध व व्यवहार पनपता है। उसमें ये बोध हो जाता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। इसी स्तर में बच्चे में लिंग ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। एस फ्रॉइड ने कहा है कि इस स्तर में
बच्चे के अंदर यौन भावना विकसित होने लगती है। उनका कहना है कि लड़कों के अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यानी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एक भावनात्मक ग्रंथि होती है एवं लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक भावात्मक यानी दो भावात्मक ग्रंथि हैं ये उत्पन्न होती है। किसमें? लड़कों के अंदर कौन सी? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और लड़कियों के अंदर कौन सी होती है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होती है। यानी लड़कों में जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होती है, लड़कों में कौन सी होती है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, वो माँ के प्रति प्रेम और पिता के प्रति द्वेष की भावना, यानी लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब माँ से ज़्यादा प्रेम करता है तो पिता से क्या है? विद्रोह यानी द्वेष रखना चाहता है। लड़की में पिता के प्रति प्रेम यानी इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स होती है लड़की में, वो किसके? पिता के प्रति प्रेम यानी विपरीत लिंग के प्रति, और माँ के प्रति क्या है? वह द्वेष की भावना रखती है। किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, यानी जो लॉटेंसी स्तर था, ऑडिपस और लॉटेंसी स्तर, इसमें क्या था? 5 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होती है और 12 से 13 वर्ष तक चलती है। हमने पहले तो जान ली थी क्योंकि 2 भागों में बटी थी, ऑडिपल और लॉटेंसी। लॉटेंसी कितनी होती है? 5 से प्रारंभ होती है और 12-13 वर्ष तक चलती है। ये कितनी? 5 से 12 वर्ष तक, और ये कितनी चलती है? 4 से 5 वर्ष तक ऑडिपल कॉम्प्लेक्स। इस स्तर में बच्चों का अंतर्क्रिया का दायरा बढ़ता है। परिवार के अन्य सदस्यों के अतिरिक्त वह पड़ोस, खेल समूह और समूह के संपर्क में आता है। एक मीड हैं, उनका कहना है कि बच्चे खेलकूद समूह में ही अपने विभिन्न खेलों द्वारा वयस्क भूमिका से परिचित होते हैं और उसे अपनाते हैं। साथ ही लिंग के आधार पर भूमिका में जो अंतर पाया जाता है उससे अवगत होते हैं। इस स्तर में सामाजिकरण की प्रक्रिया जटिलता आती है। इसके बाद है चौथी अवस्था, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में क्या है? सामाजिकरण यानी सामाजिकरण का चौथा स्तर किशोरावस्था है। ये 13 वर्ष से प्रारंभ होकर कितना युवावस्था तक बना रहता है। इसी स्तर में व्यक्ति की भागीदारी पूरे समाज के साथ होती है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, स्कूल, कॉलेज, नौकरी आदि क्षेत्र इसी स्तर में आते हैं, संपर्क में आते हैं। जॉनसन का मानना है कि इस स्तर में किशोर के सामाजिकरण में युवा तनाव रूपी समस्या का विकास लेता है। इस आयु में युवक व युवतियाँ पूर्ण आज़ादी चाहती हैं। यदि उन्हें पूर्ण आज़ादी दे दी जाए तो व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यदि विशेष दबाव में रखा जाए तो प्रतिक्रिया का स्तर बुरा रहता है। इसलिए इस स्तर में विशेष सावधानी के साथ सामाजिकरण की जरूरत है। इसी स्तर में व्यक्ति का विवाह होता है। पत्नी, पति, दामाद, बहू अन्य संबंधों के रूप में प्रतिस्पर्धी यानी परिस्थिति व भूमिका ग्रहण करती हैं। फिर पिता या माता बनता है। इस रूप में अपने बच्चों के सामाजिकरण में लग जाता है। यानी यहाँ व्यक्ति सामाजिकरण का साधन भी बनता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था के बाद समाप्त नहीं हो जाती। ये जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहती है। ब्रूम ने बताया है कि सामाजिकरण आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन 4 स्तर व्यक्तित्व के निर्माण के दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद ही प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं। यह कहना सही है कि सामाजिकरण के प्रत्येक स्तर पर परिवार की भूमिका अद्वितीय है, यानी परिवार ही बच्चे को सही दिशा देता है। अब हम बालक के पालन पोषण में आर्थिक परिस्थितियाँ जान लें। इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड रियरिंग। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 3 वर्ग हैं। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? मध्यम वर्ग और धनिक वर्ग में पालन पोषण, और निम्न श्रेणी व मजदूर वर्ग में पालन पोषण। मध्यम वर्ग में पालन पोषण यानी मध्यम वर्ग, चाइल्ड रियरिंग इन मिडिल क्लास। गांवों के परिवारों में जो मध्यम वर्गीय हैं, धन कमाने की लालसा के वशीभूत उन्हें शहरों में आना पड़ता है। यानी जो गरीब होते हैं उन्हें कहाँ? शहरों में आना पड़ता है। फलस्वरूप संयुक्त परिवारों में विघटन हुआ है। यानी जो परिवार एक साथ थे वो क्या अलग अलग होने लगे। दिन में माता पिता के कार्य पर चले जाने के कारण बालकों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता, और लेकिन कंबाइंड परिवार में ऐसा होता था। शहरों में स्थान अभाव के कारण खेलकूद के लिए भी सुविधाजनक स्थान की व्यवस्था नहीं है।
इसलिए इन बालक बालिकाओं के विकास पर समुचित ध्यान देने के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना परम आवश्यक होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए गांवों शहरों में शिशुशालाओं का विकास हुआ, लेकिन पर्याप्त भूमि व साधन सुविधाओं के अभाव में यह व्यवस्था बालकों का क्षरण मात्र कर पा रही है, यानी बहुत थोड़ा सा। बचपन के वास्तविक विकास हेतु विधिवत रूप पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के संचालन की आवश्यकता है। जो नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं वो इसीलिए ही चलाने के लिए बनाया गया है नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ताकि जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनका पालन पोषण सही से हो जाए। फिर है धनिक वर्ग में पालन पोषण, यानी चाइल्ड रियरिंग इन हाईएस्ट इनकम क्लास। बड़े बड़े उद्योगपतियों एवं धनिक वर्गों के घरों में खेल के साधनों की विलुप्तता रहती है। देखभाल के लिए नौकर भी होता है, किंतु मर्यादित कुटुंब होने के कारण बालक बालिकाओं को खेलने के लिए समवयस्क संगी साथी नहीं मिलते। माता पिता भी क्लब या मित्रों के घर आने जाने तथा अपने राग रंग में व्यस्त रहते हैं और वह अपनी संतान को उसका स्नेहपूर्ण संसर्ग भी नहीं मिल पाता। बड़े बड़े बंगले दूर दूर होने से धनवानों के बालकों को पास पड़ोस के बालकों से भी मिलना कठिन रहता है। धनवानों को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता रहती है, इससे भी उनके बालक अन्य सामान्य जो समवयस्क संगी साथी होते हैं उनसे नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार ऐसे बालकों के विकास के लिए उचित वातावरण नहीं मिल पाता। इस समस्या के समाधान के लिए भी कई प्रकार के विशेष नर्सरी स्कूल प्रारंभ हो गए हैं। धनवान माँ बाप अपने बालक बालिकाओं को इन स्कूलों में भेजकर ही निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन ऐसे विशेष स्कूलों में उन बालकों को व्यक्तित्व का विकास भी विशेष प्रकार का ही होता है, यानी जब वो हॉस्टल में डाल दिए जाते हैं तो फिर वैसा ही उनका विकास होता है। फिर है निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग में पालन पोषण, चाइल्ड रियरिंग इन लोअर क्लास एंड लेबर क्लास। मजदूर वर्ग की बस्तियों यानी स्लम्स में माता पिता दोनों ही काम करने पर जाते हैं। घर पर रहने वाले बालक बालिकाओं को न खेलने की सुविधा होती है और न ही उसकी देखभाल करने वाला रहता है। वे गलियों में इधर उधर घूमते रहते हैं, भूख प्यास का कोई आभास नहीं होता। व्यक्तित्व के विकास का प्रश्न तो यहाँ बहुत शून्य रहता है। इन बालकों को कुछ आश्रय बालकों के लालन पालन, खेलकूद और अल्प आहार की व्यवस्था होती है, लेकिन अभी बहुत सुधार बाल विकास हेतु जरूरत है, यानी आवश्यक होता लगता है। धन्यवाद।